मुकेश सहनी ने सबसे बड़ा बयान दिया है। आखिर तेजस्वी कहां हैं? क्यों नहीं मीडिया से रूबरू हो रहे हैं? लड़ झगड़ कर उनसे 15 सीटें लेके तेजस्वी को बर्बाद करने में सबसे आगे किसी का काम है तो वो सहनी का है। इससे तो AIM-IM को सीटें देते तो आज तेजस्वी यादव के पास और 5 विधायक होते अगर उसको अपनी पार्टी में जोड़ लेते तो। खैर, मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों पर बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ VIP सुप्रीमो कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए अब मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। और ये तो अब हम लोग तो खास करके विपक्ष में है, जनता का आवाज़ बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ज़रूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को देश में रखने की ज़रूरी है जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। तो इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरा देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी का क्या स्ट्रैटेजी होगा आगे? बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, TMC के विधायक देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सूट करता है हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है, नींव किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी होगी। क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे? अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छिना गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि CM का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। सुना आपने, खुद को मल्लाहों का बेटा और ये दावा करने वाले कि मल्लाह का वोट उन्हीं को जाएगा, एक भी वोट नहीं गया। अरे भाई, आपसे अच्छा तो IP गुप्ता खेल लिए, कम से कम एक सीट पे तो निकाल लिए अपने प्रत्याशी। अगर मुकेश सहनी को कम सीटें देकर AIM-IM को ज्यादा सीटें दी जाती तो आज कहीं ना कहीं AIM-IM जो है वो तेजस्वी के साथ होता और उनको मुस्लिमों का वोट बैंक जाता। तेजस्वी के साथ 5 और विधायक होते, विपक्ष और मजबूत होता। लेकिन सहनी को सीट देने के चक्कर में, सहनी को सीट जो है वो ज्यादा देने के चक्कर में तेजस्वी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन सहनी ने क्या किया, तो सीट ही नहीं ला पाए। सहनी बिल्कुल अच्छी, अरे भाई, एक भी सीट नहीं ला पाए। अब ऐसे में मुकेश सहनी तो दूसरों पे कमेंट कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की गृह मंत्रालय उनसे ले लिया गया, अब कुछ दिन में CM कुर्सी भी उनके पास से चली जाएगी, मैं दावा कर रहा हूँ। तेजस्वी यादव के सवाल पर भी आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने कहा। तेजस्वी के सवाल पर वो कहते नजर आए कि बिल्कुल जल्द रूबरू होंगे। तो क्या अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है नीतीश तेजस्वी की? मुकेश सहनी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जल्द जो है वो नजर आने वाले हैं? क्या कुछ होने वाला है? बिहार की राजनीति सिर्फ चुनाव तक ही गर्म नहीं रहती है, चुनाव के बाद भी कई और चीजें जो है वो होने वाली है और इसका खुलासा मुकेश सहनी ने कर दिया है। मुकेश सहनी ने ये कह दिया कि आप लोग जो है वो किस तरीके से तेजस्वी जी आप लोगों के सामने आएंगे। नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय तो छीन ही गया है और सब चीज धीरे धीरे छिन जाएगा, CM की कुर्सी भी चली जाएगी। दोस्तों, मुकेश सहनी इकलौते ऐसे इंसान है
जिन्होंने महागठबंधन की पूरी खटिया खड़ी कर दी। अब इसलिए क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टाल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि नई सीटें मिली तो छोड़ देंगे। क्या इसीलिए कि एक भी सीटें नहीं आ पाए? ऐसे में मुकेश सहनी फिर से जो बयान दे रहे हैं उसको फिर से सुनिए, क्या कुछ मुकेश सहनी कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, इसके लिए अब मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। और ये तो अब हम लोग तो खास करके विपक्ष में है, जनता का आवाज़ बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ज़रूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को देश में रखने की ज़रूरी है जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। तो इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरा देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए। मुकेश सहनी का क्या स्ट्रैटेजी होगा आगे? बात हो रही है बाबरी मस्जिद बनाने की, टीएमसी के विधायक देश में जो एक विवाद पैदा हुआ था, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सूट करता है हिंदू मुसलमान करने का, तो ये जड़ किसका है, नींव किसने रखा? भारतीय जनता पार्टी। तो निश्चित तौर पे जब रिएक्शन होगा तो कोई भी अपने अपने तरीके से बात रखेंगे। इसमें तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा को वो लोग आगे ला रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का लाइन लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इसके पर्दे के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी ही होंगे। अगर इसको हकीकत से अगर समझा जाए तो पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी होगी। क्या स्ट्रैटेजी होगी आगे? अभी देखिए, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार को आगे रखे थे, अभी तो गृह मंत्रालय छिना गया है और बहुत जल्दी आप देखिएगा कि सीएम का कुर्सी भारतीय जनता पार्टी छीन लेंगे और यहाँ पे किसी और को बैठाने का काम करेंगे वो। लेकिन तेजस्वी जी मीडिया से रूबरू नहीं हो रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। आएंगे बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, इसके लिए अब मोदी जी ऐसा ही भारत चाहते हैं कि जिसमें लोकतंत्र खत्म हो। ये तो जीता जागता उदाहरण है कि बिहार में किस तरीके से लोकतंत्र को भाजपा ने खत्म किया है। अभी देश के नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जनता का राज चलेगा कि मोदी जी का राज चलेगा। ये तो अभी बिहार नहीं, पूरे देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरीके से जो धांधली वो जो कर रहे हैं वो क्या सही है। और ये तो अब हम लोग तो खास करके विपक्ष में है, जनता का आवाज़ बन के हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनता का भी ज़रूरी है कि जनता सोचे कि विचार करे कि ऐसे लोगों को देश में रखने की ज़रूरी है जो हमारे पूर्वज ने, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया जिसमें जनता का राज बताया गया, आज जो वोट चोरी करके सरकार बना रहे हैं और गरीब पिछड़ा दलित को 4 किलो चावल देकर उनको एहसास जताया जा रहा है कि तुम्हारा विकास यही है, तुम सिर्फ गुलामी करने लायक हो, तुमको 5 किलो चावल दे रहे हैं, तुम अपनी ज़िंदगी जियो। बाबा साहब का नारा था कि इस धरती पर आए हो तो कुछ करो, सिर्फ खाने के लिए आए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तो हम उस रास्ते पे चल रहे हैं कि हम आए हैं तो कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग हमें गुलाम बनाना चाहता है। तो इसकी लड़ाई है और अभी तो पूरा देश की जनता को इसके ऊपर लड़ाई लड़ना चाहिए।